नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ये टॉपिक आपके जो है रीट पात्रता परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। रीति रिवाज वहीं आपके पशु परिचर और जेल प्रहरी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या कहते हैं। मौसर, शोक या फिर जियोदशी संस्कार। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बताइए मित्रों, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, मौसर कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए मित्रों। वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। बताइए मित्रों, जब किसी का देहावसान हो जाता है और उसको शमशान ले जाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे व्यक्ति उस पर पैसे फेंकते हैं ना, तो उसे कहते क्या है, न्योछावर, बखेर, सामेला या फिर उछाल कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। तो वह कहलाती है बखेर। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसे क्या कहते हैं, बखेर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। नाता क्या है, रिश्तों का एक नाम है। मृत्यु भोज का दूसरा नाम है। परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या घोड़ा का प्रशिक्षक। बताइए नाता क्या है। तो देखो, नाता एक क्या है, रिश्तों का एक नाम है। मान लो कोई लड़की है, यदि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको दोबारा शादी करने का मौका दिया जाता है, जिसे नाता प्रथा कहते हैं ग्रामीण भाषा में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का। बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कला संस्कृति से, और खासकर रीट वाले बिल्कुल ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। विवाह पर, जन्म पे, मृत्यु पे, तीर्थ यात्रा पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। बताइए इसका राइट आंसर। ओलंदी क्या है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है। बताइए ओलंदी क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब नववधु की शादी होती है ना, तो उसके साथ एक लड़की जाती है ना, उसके सपोर्ट में, वह क्या कहलाती है, राजस्थान में ओलंदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों, है ना। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2 कमेंट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। बताइए बडार, कन्यावर, बरी पड़ला या फिर पानेवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप सभी का। तो दोस्तों बडार, कन्यावल, है ना, बरी पड़ला, ये पानीवाड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। किस समारोह में किसी देवता या देवी के छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। देवी देवता के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। जामड़ा, मुकलावा, जडुला, जातकर्म या जट कटराई। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। दोस्तों राजस्थान के 16 संस्कार आपको याद कर लेने हैं, है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है दोस्तों सारे 16 संस्कार है वो आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें से एक आता है जात कर्म, जिसमें जो है बच्चा 3 से 4 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद क्या है, उसके बाल कटवाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बारात के स्वागत की रस्म कहा जाता है। बताइए बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है। पहरावणी, सामेला, पंडला या मिलड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह कहलाती है सामेला। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। राजस्थानी भाषा में इसे सामेला कहते हैं, जब बारात आती है और उसका हम स्वागत करते हैं ना, उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कन्यादान, जापा, कोतला या फिर मामांटा। बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, वह कहते हैं उसे कोतला। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल गहराई और थ्योरी से प्रश्न बनाकर उठाया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल टपकते हैं मित्रों, है ना। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आपको यहाँ से जुड़ जाना है। ऐसे ही एक एक टॉपिक करके आप सबको खत्म कर देंगे, है ना। चलिए 1 मिनट रुकना।
चलिए अब इसका राइट आंसर बताइए। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, बताइए पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कहलाती है कन्यादान। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कुकड़ी रस्म दोस्तों सांसी जनजाति में प्रचलित है, सांसी जनजाति में है ना। इसमें जो है क्या अपना लड़की को क्या है अपनी पवित्रता की जो है पवित्रता की निशानी देनी पड़ती है ना, शादी से पहले है ना, कि किसी भी मतलब अवैध व्यक्ति से वह टच नहीं हुई है, ऐसा माना जाता है इन संस्कृति में कुकड़ी रस्म जो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोना रस्म किससे संबंधित है? बताइए गोना रस्म किससे संबंधित है? मृत्यु, बच्चा जन्म, विवाह या गृह प्रवेश? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा जन्म होता है ना तब ये रस्म मनाई जाती है गोना। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, नया घर बनाया जाता है फिर उसका उद्घाटन किया जाता है तो उस रस्म को राजस्थान में क्या कहा जाता है? ओक, नांगल, शुभ प्रवेश या नव प्रवेश? 12 का राइट आंसर हो जाएगा शुभ प्रवेश। ऑप्शन नंबर आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपके इसे नांगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांगल, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए स्वयं के जीते जी ही स्वयं का किया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीते जी उनका जो है मृत्यु भोज किया जाता है ना, ताकि वह खुद देख सके। बहुत सारे की मान्यता ये है कि मरने के बाद अगर उसका मौसर किया जाए तो क्या फ़ायदा, तो जीवित ही कर लिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, उसे कहते हैं जोसर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। और मृत्यु भोज के बाद किया जाता है उसे कहते हैं मौसर, और मौसर को ही कहा जाता है ओसर। मैं सही नहीं लिख पा रहा हूँ, मौसर को ही कहा जाता है ओसर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे व मौली बांधे जाते हैं, है ना। धागे व माला बांधी जाती है। यह मान लो आपके विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं मौली बंधाई, डोरा डामन, बंधाई रस्म, काकंडोड़ कंगन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डोरा या डामन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ें। विवाह के पश्चात लड़की के पिता द्वारा पहली बार उसको लेने जाना क्या कहलाता है? जानो, आणो, ननिहारी या मनहारी? बताइए विवाह हो जाता है लड़की का और फर्स्ट टाइम जब उसके पापा उसको लेने जावे तो उसे क्या कहे? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का, वह कहते हैं ननिहारी। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या कहते हैं? ननिहारी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? बात आ गई ना वही कुकड़ी की रस्म। यह प्रसिद्ध है दोस्तों आपके सांसी जनजाति में, और यह आपके जो है अलवर और भरतपुर क्षेत्र के आसपास निवास करने वाली जनजाति है, जिसमें शादी से पहले स्त्री को अपनी पवित्रता की जो है जांच करानी पड़ती है, जांच निशानी देनी पड़ती है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत ही गंदी रस्म है एक तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लड़की के पिता द्वारा सामेला के पश्चात बारात को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? सुवाड़ी की जान का भात, सुवाड़ी जान का भात, कुंवारी जान का भात या फिर बड़ार? लड़की के पिता द्वारा सामेला के पश्चात बारात को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा कुंवारी जान का भात। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी का है, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी को क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए मित्रों, मृतक को जब शमशान ले जाया जाता है तो एक लकड़ी की जो बेखुंटी टाइप बनी होती है ना, उसमें बैठा कर लिया जाता है। एक प्रकार से वह क्या कहलाती है? बेखुंटी ही कहलाती है। क्या कहलाती है? बेखुंटी होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए बिंदोली कब निकलती है? बताइए बिंदोली कब निकलती है? विवाह के अवसर पर निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। बहुत धूमधड़ा कैसे नाचते हो तुम भी बिंदोरी में, है ना। हम क्या कहते हैं इसको? बनोरी कहते हैं ना। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो वह है मौसर, जिसे हम कहते हैं ओसर,
जिसे हम अवसर भी कह देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि लिए जाते उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका होगा बरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बरी। ध्यान रखना है, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा कपड़े और आभूषण आदि ले जाए जाते हैं, किसके लिए, वधू के लिए, तो वह क्या कहलाते हैं, बरी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, राजस्थान में बड़ार क्या है, तो मैंने बताया था बड़ार क्या है, एक सामूहिक प्रतिभोज है ना। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, राजस्थान में दूध मुहे बच्चों के विवाह को कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर। मतलब दोस्तों, बच्चे जो है अभी दूध ही पी रहे होते हैं और उनकी कर देते हैं कि यह आपकी लड़की तो मेरी घर ही बनेगी, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ये जो है क्या कहलाता है, जैसे बच्चा मान लो किसी की भी लड़की हुई तो वो सगे संबंधी होते बोल देते हैं कि इसका विवाह तो मेरे ही घर होएगा, तो वो क्या कहलाता है, मतलब पहले से रिश्ता तय कर देना। 23 का राइट आंसर होगा सुवाड़ी जान का भात कहलाता है। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु किसी त्योहार पर हो जाती है तो वह परिवार जब तक वह त्योहार नहीं मनाता जब तक उसी त्योहार के दिन किसी शिशु का जन्म हो, इसे क्या कहते हैं। यह प्रथा तो अपने मनाई जाती है, तो बताइए इसे क्या कहते हैं। शोक कहते हैं, गमी, ओक या टोक, ये तो आपको पता होगा। क्या कहलाते हैं, ओक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। शिशु का जन्म हो या फिर ये भी मानते हैं कि किसी गाय है ना हमारे घर पे तो उसके भी बछड़ा हो जाए उस दिन, तो क्या है, हम वो रिश्ता फिर सारे त्यौहार जो है मनाने लग जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शोक स्वरूप अपनी दाढ़ी, बाल, मूंछ आदि काट लेना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा आपके लिए वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बदर। क्या कहलाता है, बदर। ये थे आपके 25 कला, संस्कृति और रीति रिवाज से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये था आपका पार्ट 1 है ना। पार्ट 2 में हम रीति रिवाज के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके जो है 25 से 50 क्वेश्चन उसमें करेंगे, तो आपका रीति रिवाज से संबंधित जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वह समाप्त हो जाएंगे। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।